नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पूजा पाठ कथा कहानी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बैकुंठ चतुर्दशी 2023 में किस दिन पड़ रही है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और इसका महत्व क्या है। इस दिन किसने किसकी पूजा की थी, अर्थात विष्णु ने शिव की पूजा क्यों की थी और किस प्रकार की थी, यह सब कथाएं हम लोग इस वीडियो में सुनेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए। बैकुंठ चतुर्दशी की कथा हम लोग 3 कथाएं इसमें एक साथ सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी कब है, जाने पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं और महत्व जान लेते हैं। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को वैकुंठ चतुर्दशी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब इस लोक से वो व्यक्ति उस लोक में जाता है तो कहते हैं कि उसे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान मिलता है। इस दिन महिला और पुरुष सभी पूजा कर सकते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का मुहूर्त, शुभ योग और महत्व क्या है, आइए जानते हैं। इसके साथ ही यह भी जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु को कौन सा अस्त्र मिला था और वैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग का द्वार क्यों खुला रहता है। तो सबसे पहले जानते हैं वैकुंठ चतुर्दशी 2023 में कब है और किस दिन मनाई जाएगी और किस दिन रखी जाएगी। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार 25 नवंबर दिन शनिवार को शाम 5:22 से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी, जो 26 नवंबर को रविवार के दिन दोपहर 3:53 तक रहेगी। इस वैकुंठ चतुर्दशी को 25 नवंबर शनिवार को रखा जाएगा और व्रत पूजा की जाएगी। वैकुंठ चतुर्दशी 2023 पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, यह जान लेते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शुभ उत्तम मुहूर्त 8:10 से 9:30 दिन शनिवार को पूजा का शुभ मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:47 से 12:29 तक है। निशिता मुहूर्त रात के 9:41 से आरंभ होकर जो कि देर रात 12:35 तक रहेगा। अब जान लेते हैं वैकुंठ चतुर्दशी 2023 के शुभ योग क्या हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रविवार योग दोपहर में 2:56 से लेकर दिन के सुबह 6:52 तक रहेगा। वैकुंठ चतुर्दशी पर स्वर्ग का द्वार क्यों खुला रहता है, यह जान लेते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी एक हिंदू धार्मिक पर्व है जो विष्णु भगवान की पूजा के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ शिव जी की पूजा करने वाले को वैकुंठ स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन विष्णु जी की पूजा जाप करता है उसे स्वर्ग में जगह मिलती है। एक पौराणिक कथा के अनुसार नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने जय और विजय को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्वर्ग के द्वार खुले रखने का आदेश दिया था। वैकुंठ चतुर्दशी का क्या महत्व है, यह जान लेते हैं। इस दिन भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने से दोनों देव प्रसन्न होते हैं। इस दिन पूजा पाठ जप एवं व्रत करने से श्रद्धालुओं को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा पढ़ने से और सुनने से पाप कर्मों का दोष मिट जाता है। चतुर्दशी के देवता हैं शंकर। इस तिथि में भगवान शंकर की पूजा करने और व्रत रखने से मनुष्य समस्त ऐश्वर्य को प्राप्त कर बहुत से सुख सुविधाओं और पुत्र एवं पौत्र प्रभुत्व धन से संपन्न हो जाते हैं। यह तिथि चंद्रमा ग्रह की जन्म तिथि भी है। चतुर्दशी तिथि को मूल्य रूप से शिवरात्रि होती है, जिसे मासिक शिवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। कार्तिक मास में यह चतुर्दशी पड़ने के कारण यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह शिव और विष्णु दोनों की
भक्त और भगवान की परीक्षा और उनके प्रेम को दर्शाता है। तो आइए शुरू करते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की 3 कथाएं। तो पहली कथा इस प्रकार से है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु देवादिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने गए तो शिवजी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प उसमें से लेके रख लिया। भगवान श्री हरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। उनमें से एक कम होने के कारण वो बहुत चिंतित हो गए। फिर उन्होंने सोचा कि उनकी आंखें तो कमल के समान है, उन्हें कमल नयन भी और पुंडरीकाक्ष भी कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंखें चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेंगे उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की क्रांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया था। शिवजी और विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहते हैं। मृत्युलोक में रहना वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान वैकुंठ धाम में सुनिश्चित कर लेता है। आइए अब दूसरी कथा को सुनते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर वैकुंठ धाम पहुँचे थे। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है, इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं, जो सामान्य नर नारी हैं वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताइए जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति पर मुक्ति पा सके। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय और विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर थोड़ी भी पूजा करेगा वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। वह जाने या अनजाने में भी पूजा करेगा तो भी मेरी कृपा का पात्र होगा। तो आइए अब तीसरी कथा को शुरू करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कोई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में लेकर चले गए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसीलिए इससे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। भगवान सभी पे कृपा करते हैं, जो उनकी पूजा जाने में करे या अनजाने में करे, विधि से करे या बिना विधि जाने करे, उन सभी पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। इसी सब मनोकामना और इसी शुभकामना के साथ बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। धन्यवाद। कथा पसंद आए तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद।